दोस्तों, रजनीकांत एक ऐसा नाम है जिसे आज शायद ही कोई ना जानता हो। कहने को तो रजनीकांत दक्षिण फिल्मों ಆಗ के ನಮಗೆಲ್ಲ सुपरस्टार हैं, लेकिन कष्टपಟ್ಟು इनकी ಮೂಟೆ ಕೂಯ್ದು प्रसिद्धि ವೇಗ ಸೇರುತ್ತೆ. केवल भारत में ही ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ नहीं ಹಂಗೆ बल्कि ಮೂಟೆ पूरे ಹೋಗ್ತಾರೆ. विश्व में है। रजनीकांत अपने आप में ही एक पहचान है। इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय रजनीकांत की पॉपुलैरिटी किसी से छुपी नहीं है। रजनीकांत को उनके फैंस भगवान के समान पूजते हैं। रजनीकांत एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जमीन से उठकर अपने आप को आसमान तक पहुंचा दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रजनीकांत के जीवन के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मराठी परिवार में हुआ। रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। रजनीकांत मराठी पृष्ठभूमि से नाता रखते हैं, इसलिए उनका नाम महान वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया। रजनीकांत की मां का नाम रामबाई था, जो कि एक गृहिणी थी, और पिता रामोजी राव गायकवाड़ एक पुलिस कांस्टेबल। उनके घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। रजनीकांत अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। रजनीकांत ने बचपन में ही 5 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। रजनीकांत की शुरुआती शिक्षा गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नट मॉडर्न प्राइमरी स्कूल से हुई। रजनीकांत उस समय पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि रखते थे। रजनीकांत को बचपन से ही आध्यात्म में खासी रुचि रही, जिसके कारण उनकी बाकी की शिक्षा रामकृष्ण मठ में हुई। रजनीकांत का बचपन से ही कला के प्रति विशेष रुझान था, जिसके चलते वे मठ में होने वाले कई सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते थे, जिससे उनकी रुचि कला के क्षेत्र में और गहरी होती चली गई। इसके बाद की शिक्षा रजनीकांत ने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से ली। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने नाटक में भाग लेना जारी रखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने अपनी पहली नौकरी एक कारपेंटर की। फिर उसके बाद उन्होंने कुली का काम भी किया और इसी बीच में बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में भर्ती निकली, जिसमें रजनीकांत का सिलेक्शन हो गया और वे पीटी कंडक्टर बन गए। इस नौकरी से रजनीकांत को आर्थिक सहायता तो मिली, लेकिन फिर भी शायद ये वो मुकाम नहीं था जहां रजनीकांत को जाना था। कंडक्टर की सर्विस के दौरान भी उन्होंने अपने अभिनय और कला की रुचि को बनाए रखा, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यशैली सभी सहकर्मियों से अलग थी। उनका अंदाज निराला था। वे एक अलग ही शैली में यात्रियों से बात करते थे। उनके टिकट काटने का स्टाइल और अपनी ही शैली में सीटी बजाना, ये सब यात्रियों को और सहकर्मियों को खूब लुभाता था। इस दौरान वे नाटक और स्टेज शोज में भी भाग लेते रहते। उन्होंने 1973 में एक्टिंग में डिप्लोमा लेने के लिए मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और इसी इंस्टीट्यूट में उन्हें अभिनय के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखने का मौका मिला। इसी इंस्टीट्यूट में ही एक नाटक के दौरान उन पर फिल्म निर्देशक की बालाचंदर की नजर पड़ी, जो कि उस समय के बहुत ही मशहूर निर्देशकों में से एक थे। कहते हैं कि एक हीरे की परख जौहरी को ही होती है। बालाचंदर जी रजनीकांत के अभिनय से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने रजनीकांत को अपनी फिल्म में एक अभिनय का प्रस्ताव भी दिया, जिसे रजनीकांत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ये फिल्म थी अपूर्वा रांगालाल। ये रजनीकांत की पहली फिल्म थी। इसमें कमल हासन और श्रीविद्या भी थी। हालांकि इसमें इनका छोटा सा नेगेटिव रोल था। इसके बाद इन्हें शुरुआती 2-3 साल तक ऐसे ही रोल मिलते रहे। नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के बाद रजनीकांत पहली बार अपनी विलन इमेज को तोड़ते हुए फिल्म भुवन ओरू केल्लू केरी में बतौर हीरो नजर आए। मुथुरमम और रजनीकांत की जोड़ी ऑडियंस को खूब पसंद आई और इन्होंने तकरीबन 25 फिल्मों में साथ काम किया। रजनीकांत की बिल्ला बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल हुई, जो साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन की हिट फिल्म डॉन की रीमेक थी। 1978 में रजनीकांत ने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में 20 फिल्में की। बैरवी वो फिल्म थी जिसमें निर्देशक भास्कर ने उनको सुपरस्टार का दर्जा दिया।
1980 में साउथ इंडियन सिनेमा में रजनीकांत एक पॉपुलर एक्टर बन गए। इसी दौरान रजनीकांत ने एक बार एक्टिंग छोड़ने का फैसला ले लिया, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो रजनीकांत ने 24 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लता रंगाचारी नाम की लड़की से शादी की। लता एथिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। लता ने अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। यहीं उनकी पहली मुलाकात हुई। रजनीकांत के परिवार में उनकी दो बेटियां ऐश्वर्या और सौंदर्या हैं। रजनीकांत की पत्नी दी आश्रम नाम से एक स्कूल चलाती हैं। रजनीकांत इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी एक सामान्य जिंदगी ही जीते हैं और यही कारण है कि उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनकी पूजा करते हैं। रजनीकांत की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके प्रशंसकों ने उनके लिए एक विशेष मंदिर का निर्माण किया है। रजनीकांत को तमिल फिल्मों में काम करने के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। रजनीकांत को एक ऐसे किरदार के रूप में जाना जाता है जो सब कुछ कर सकता है, जिसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। रजनीकांत ने इस बात को सच भी साबित कर दिखाया और यही कारण है कि आज इस उम्र में भी वे लगातार फिल्मों में काम कर रहे हैं। आज भी जब बड़े पर्दे पर रजनीकांत की फिल्म में एंट्री होती है तो लोग थलैवा थलैवा चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है बॉस। रजनीकांत के बारे में और उनकी एक्टिंग के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि वे एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने करोड़ों दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, रजनीकांत के बारे में आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।